नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो DVR है उसकी जो कौन कौन से सेक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मोस्टली क्या है कि हिकविजन वगैरह का जो DVR है वही मार्केट में चलता है, तो मैं हिकविजन के DVR के सर्किट्स के बारे में बताऊँगा कि कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, उनका क्या क्या सर्किट में यूज होता है, क्या क्या काम होता है। क्योंकि हमारे जो DVR के जो वीडियो बनाए हैं हमने, रिपेयरिंग के वीडियो बनाए हैं, कौन सप्लाई से रिलेटेड है, डेड है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, इस तरीके के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे हैं। तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने हमें कमेंट्स किया है कि आपके वीडियो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप एक बार पूरे सर्किट को एक्सप्लेन कीजिए कि कौन कौन सी चिप हैं, वो उनका क्या वर्किंग है। तो ये ऐसे समझ सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस होते हैं DVR में। तो हमने सोचा कि जो फॉलोअर्स की मांग पे हमने क्या कि ये वीडियो बनाने की सोची है। तो अब ये कौन कौन से सेक्शंस हैं उस पर बात करेंगे, क्योंकि आपको रिपेयरिंग करने से पहले सेक्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिए। यदि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं तो कंटिन्यू आपको टेक्निकली जो रिपेयरिंग है उसकी हिंट्स मिलती रहती है, DVR हो चाहे SSD हो, लैपटॉप रिपेयरिंग वगैरह हो, ठीक है। तो वो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ये वीडियो देखने के लिए। तो देखिए, इस DVR की बात करते हैं, तो मैं इसको खोल लेता हूं जिससे कि आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे इसको। पीछे तो क्या ये पोर्ट्स वगैरह ही होते हैं जो उसके बारे में आप जानते ही हैं, जैसे DC इनपुट का होता है 12 वोल्ट का, और हमारे जो VNC कनेक्टर होते हैं 4, क्योंकि 4 चैनल है तो 4, 8 है तो 8, 16 है तो 16 होते हैं, ठीक है। और बाकी एक साउंड्स के लिए होता है VG और HDMI का होता है। इसके पीछे की साइड जो बने होते हैं वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, सभी इसके बारे में शायद जानते होंगे। जैसे इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके बारे में सब जानते होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, साउंड्स के लिए है, इन और आउट का। ये DC इन का, ये लेन का हो गया, ये USB का हो गया, ये HDMI हो गया, ये VNC कनेक्टर हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो अंदर सर्किट है उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये खोल लेता हूँ सर्किट, जिससे कि आप अच्छी तरीके से ये समझ पाएंगे, और फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सेक्शंस हैं। तो आप DVR के सर्किट के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ। यदि स्किप आप करेंगे तो स्किप करेंगे आप तो पूरा सर्किट समझ में नहीं आएगा, सेक्शंस के बारे में आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार तो मैं इसको खोल लेता हूँ। ये पीछे तो क्या है कि ये जो कनेक्टर्स हैं इसके बारे में आप जानते हैं, पोर्ट वगैरह के बारे में। अब ICs के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्किट, इसकी जो मेन चीज़ है वो यही होती है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि पहले तो ये DC इन के लिए कनेक्टर होता है, 12 वोल्ट DC आती है, ठीक है। ये इस डायोड पे भी 12 वोल्ट आते हैं, तो आप 12 वोल्ट चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके अलावा कि ये तो सप्लाई के लिए सेक्शंस है, जिसमें कि 12 वोल्ट इनपुट होते हैं, लेकिन हमें 5 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज यहाँ पे, 1.2, 1.5 और यहाँ पे भी 1.2 वोल्टेज मिलते हैं। ये एक पहले मैंने इस पे वीडियो बना दिया है, प्रैक्टिकली आपको वहाँ पे चेक करके बताया। और कई DVR का ऐसा भी वीडियो बनाया कि वो डेड कंडीशन में आया, तो हमने सप्लाई रिपेयर करके या एक बक कन्वर्टर का यूज़ करके DVR को हमने ऑन किया है। तो ये तो सप्लाई सेक्शन से रिलेटेड है, ये पूरा सप्लाई सेक्शन है इसका। कौन कौन सी सप्लाई बनती है, जैसे 12 इनपुट होते हैं, 12 इनपुट होते हैं, तो हमने क्या किया है कि 5 बनते हैं, 3.3 बनते हैं, 1.2 बनते हैं और 1.5 बनते हैं, ये सप्लाई बनती है। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये सप्लाई सेक्शन है। इधर देखिए, ये लेन ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं, क्योंकि लेन पोर्ट पीछे बना हुआ, जहाँ पे भी लेन पोर्ट बना होता है वहाँ पे ज़रूर होता है, ठीक है। ये बहुत कम ही ख़राब होता है, ख़राब नहीं होता कभी भी। इसके अलावा देखिए, मेन कंपोनेंट इसका ये बायोस होती है, EEPROM। जब डिस्प्ले नहीं देगा हमारा DVR तो ये बायोस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं। यदि आप रिप्रोग्राम करना नहीं जानते हैं तो ख़राब DVR है जो आपके पास, वहाँ से निकाल कर डाल सकते हैं, तो DVR ऑन हो जाएगा जब डिस्प्ले नहीं आएगा। तो इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, 3-4 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। और बाकी कैसे इसको रिप्रोग्राम करते हैं उसका भी एक वीडियो बना देंगे, बहुत ही जल्दी आपको ये वीडियो मिलने वाला है, क्योंकि कमेंट्स भी आए हैं फ्लोर्स के कि आप ये वीडियो भी बनाइए कि कैसे हम इसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं। बाकी अभी तक हमने दूसरे की एक्सचेंज करके ही आपको रिपेयर करके दिखाई है, ठीक है। तो ये होगा EEPROM। इधर देखिए, रैम चिप होती है, ये रैम होती है। कई बार क्या होता है, डिस्प्ले नहीं आ रहा होता है, तो और हमारा सप्लाई भी प्रॉपर बन रही है,
रोम भी सही है हमारी ईपी रोम, तो आप इसको थोड़ा हीट करके देख सकते हैं, क्योंकि इसकी बॉल होती है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाती है मॉइस्चराइज़र वगैरह के कारण, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बाकी ये हीटसिंग है, इसके नीचे हमारा मेन जो चिप है वो इसी के नीचे है, जो इसका कंट्रोलर या CPU IC इसको बोल सकते हैं आप। तो सभी को यही कंट्रोल करती है। मोस्टली ये बहुत कम ही ख़राब होती है, ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। इसके बाद में देखिए ये 2 क्रिस्टल हैं, ये RTC क्रिस्टल बोलते हैं इसको, 32.768 किलोहर्ट्ज़ का। ये टाइमिंग वगैरह के लिए होता है। और ये हमारा क्या होता है, सीमोस सेल होता है, बैटरी होती है, 3 वोल्ट की बैटरी होती है। तो दोनों का मिलके फंक्शन होता है, टाइमिंग वगैरह यही बना के रखते हैं। जैसे कई बार DVR का टाइम क्या होता है, चेंज हो जाता है, जैसे ही वो बंद होके चालू होता है, जैसे कहने का मतलब पावर ऑफ होके वो कभी भी ऑन होता है, तो टाइम आपका मिसमैच हो जाता है, तो आप ये सेल चेंज कर सकते हैं। बाकी जब ऑन नहीं होगा DVR तभी भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। ये RTC क्रिस्टल है, ये 24 या 27 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल कैपेसिटर होता है। ये क्या होता है, CPU को क्लॉक सिग्नल देने के लिए होता है। जब डिस्प्ले वगैरह नहीं होता तो इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्प्ले में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, डेड में कौन कौन से कंपोनेंट ख़राब हो सकते हैं, ये पहले वीडियो में बता चुके हैं। बाकी आगे भी ये जब हमारे पास फॉल्ट आते हैं तो बनाते रहेंगे। अब देखिए दोनों क्रिस्टल 32.768 किलोहर्ट्ज़, ये 24 या 27 मेगाहर्ट्ज़ का होता है। ये CPU के लिए क्लॉक, ये RTC के लिए क्लॉक होता है। ठीक है, सेल से इसको सप्लाई मिलती है। ये चीज़ समझ गए होंगे आप। ये 1.2 बनाते हैं, सप्लाई सेक्शन में आ गया, मैं बता दिया आपको। इसके अलावा देखिए ये हमारा जो VNC कनेक्टर होता है, इसका कंट्रोलर होता है। ठीक है, ये 1.2 सप्लाई इसी के लिए ही होती है। जैसे कई बार क्या होता है, VNC कनेक्टर काम नहीं कर रहे होते हैं, सब चीज़ें काम हो रही है, डिस्प्ले भी आ रहा है, सब चीज़ें हो रही है, VNC कनेक्टर काम नहीं कर रहे हैं, या एक VNC काम नहीं कर रहा है, 3 डिस्प्ले आ रहा है, एक कैमरे का नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस और डायोड्स वगैरह होते हैं ना, इनको चेक करेंगे। और ये कोइल्स वगैरह जो इसके पास होती है सप्लाई के लिए, उसको चेक करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसी आ जाती है कि एक VNC काम नहीं कर रहा है, तो ये ट्रैक वगैरह भी क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये जो हमारे क्या होते हैं, ये ड्राई सोल्ड वगैरह हो जाते हैं, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कई बार सप्लाई मिलती है। बाकी देखिए USB की भी प्रॉब्लम आती है। ये USB कनेक्टर है, USB काम नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहे हैं, तो ये चिप होती है इसको 5 वोल्टेज रेगुलेट करके देने की। ठीक है, तो ये उसके लिए होती है, ये हमारी HDMI के लिए होती है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी पीछे कनेक्टर्स वगैरह के बारे में पता ही है। और मेनली देखिए ये SATA कनेक्टर हो गया, आपको पता ही है। जैसे हार्ड डिस्क कनेक्ट करेंगे तो ये डेटा के लिए होती है, SATA जो पिन लगती है इस पर लगती है। और ये पावर के लिए होता है, हार्ड डिस्क के लिए, क्योंकि हार्ड डिस्क जो होती है वो यहाँ से पावर दी जाती है उसको DVR से। तो 2 ग्राउंड होती है, जैसे कि हमारे नॉर्मली हार्ड डिस्क में 2 ग्राउंड और 5 और 12, एक 12 वोल्ट की, एक 5 की। तो 12 वोल्ट तो डायरेक्टली अडेप्टर से मिल जाते हैं, 5 वोल्टेज इस कोयल से मिल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि डिटेक्ट नहीं हो रही है हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही है, बाकी डिस्प्ले आ रहा है DVR के अंदर, सब चीज़ हो रही है। कैमरा भी क्या कर रहा है हमारा, चारों दिखा रहे हैं, लेकिन सेव नहीं होता। कहने का मतलब हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो पाती है, और हार्ड डिस्क सही होती है आपकी। तो यहाँ पे ये 5 वोल्टेज कई बार मिस हो जाते हैं, तो आप ये सप्लाई चेक करेंगे। तो इस पर भी जल्दी वीडियो आपको बता देंगे। बाकी एक वीडियो में हमने बताया भी है कि हार्ड डिस्क का सर्किट ये शॉर्ट है 5 वोल्ट का, तो किस तरीके से हमने उसको डायग्नोज करके फॉल्ट फाइंड किया है। ठीक है, वो भी हमारे वीडियो मिल जाएंगे चैनल पे। और लगभग 8-10 वीडियो हमने DVR के बना दिए हैं। यदि आप DVR रिपेयरिंग सीखना चाह रहे हैं, यदि इस फील्ड में हैं, तो वो वीडियो हमारे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी ट्रिक हमने बताई है, जिसमें नो पावर ऑन और नो डिस्प्ले 2 ही फॉल्ट बनते हैं अधिकतर DVR के अंदर। कभी कभार होता है कि रिस्टार्ट वगैरह हो रहा है, तो वो भी बायोस के कारण ही होता है, जब फर्स्ट स्क्रीन पे जाता है और रिस्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे फॉल्ट हमारे सामने आए हैं, लेकिन अभी वीडियो नहीं बनाए हैं, जल्दी उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो यदि आप DVR रिपेयरिंग सीखना चाह रहे हैं या इस फील्ड में हैं, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और ये तो आपको मैं एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, ये CPU होती है, ये सब नो पावर ऑन में भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, और टाइम डेट वगैरह सेट नहीं होता है तब भी इसकी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये बजर होता है, जब आवाज़ करता है ऑन की या कुछ एरर आता है, तो ये बजर है ना, ये बच जाता है। तो ये बजर है, तो नॉर्मल सी यही कंपोनेंट होते हैं। बाकी ये छोटे कंपोनेंट है, PFI रेजिस्टेंस है, ये इसी के ही सपोर्टेड कंपोनेंट होते हैं, जैसे सप्लाई वगैरह से रिलेटेड है। इधर भी ये लगे हुए हैं। ठीक है, तो बाकी मेन सेक्शंस यही होते हैं। ये पावर सेक्शन हो गया, कौन कौन से बने सेक्शंस सप्लाई बनाते हैं ये बता चुके हैं। ये रैम सेक्शन हो गया, ये CPU सेक्शन हो गया, ये EPROM सेक्शन हो गया, ये क्रिस्टल हो गया, RTC सेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये VNC कनेक्टर से रिलेटेड सेक्शन हो गया। तो यही एक DVR के अंदर होते हैं। बाकी आप प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो यही 5-7 कंपोनेंटों में इसमें प्रॉब्लम आती है। आप कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते रहिए, तो आप आसानी से इसको सीख जाएंगे।
और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और आप कमेंट जरूर करते रहा करें, जिससे कि हमें आइडिया हो जाए। जैसे कि हम फॉल्ट फाइंडिंग करके आपको दिखाया DVR का, लेकिन कई फॉलोअर्स वगैरह ने लिखा है कि आप थोड़ा एक्सप्लेन सर्किट के बारे में भी कर दीजिए, तो हमें लगा कि करना चाहिए, तो इस पर हमने वीडियो बना दिया, तो थोड़ा सा हमें आइडिया भी मिल जाता है। तो ज़रूर आप इस पर कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमें आइडिया मिलता रहे और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।